जो ये प्रोसेस है ना बहुत बुरा लगता है बिकॉज इसका क्या है, आज कुछ गर्मी भी है और ये है कि हम इस गाड़ी को अभी वॉश नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आज जो है इस GTR को हम पूरा ऑयल चेंज कराने लगे ना, ऐसे ही कहेंगे ना, पैसे पे पैसे खर्ची जा रहे हैं जब से आए। तो मतलब यार ये चीज ऐसा तो दिन नहीं है जब से ये गाड़ी आई है कि पैसे ना लग रहे हो। नहीं, लेकिन ये बेसिक मेंटेनेंस की है बिकॉज मुझ जैसा शकी आदमी जो है ना वो भाई रिस्क नहीं लेता, और स्पेशली जब जमा पूंजी जरा ज्यादा लग गई हो तो रिस्क लेना भी नहीं चाहिए। और समर्स भी शुरू हो चुकी हैं तो ये है कि बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए इंजन ऑयल चेंज का। तो नॉर्मली जो निसान रिकमेंड करती है वो तो कहती है 5000 किलोमीटर चलाओ। सो 5000 मतलब मुझे अब ये नहीं पता कि ये जापान से एक्चुअली चेंज हुआ है कि नहीं। ये अगर डैश पे देखो तो ये कह रहा है 3800 कुछ, लेकिन ये नहीं पता कि भाई कब हुआ था। तो मतलब ऑयल का होता है मैक्सिमम जो है साल का टाइम होता है कि उसके अंदर माइलेज हो जाए, जैसा जर्मन गाड़ियों में होता है। जर्मन गाड़ियों में तो यही होता है ना कि साल का टाइम होता है, और या पाकिस्तान में उसका भी 6 महीने का टाइम है। ऑडी 6 महीने का देती है, मर्सिडीज शाहनवाज वाले नहीं देते। पोर्श भी वो साल का देती है। पोर्श भी साल का देती है, बट जापानीज का ये है कि आई एम नॉट श्योर एट दिस पॉइंट। ये है कि साल का होगा भी, लेकिन मुझे ज़हनी तौर पे ये है कि भाईजान ये ना हो कि जो है ना, क्योंकि 5000 इस पे 3800 कुछ कह रहे हैं, बट ये जापान में अच्छी बात है कि करा लेनी चाहिए अपनी तसल्ली के लिए। तो ऑयल जो है वो कौन सा लिया जो रेकमेंड करती है कंपनी, जो रेकमेंड करती है वो करती है निस्मो का अपना या मोबाइल वन का 0W40 करती है। तो फिलहाल डब्बा दिखाएंगे ना। हाँ, तो अभी जाके आपको सारी चीजें चेक भी कराते हैं, डब्बा शब्बा दिखाते हैं। फिल्टर जो है ऑयल फिल्टर भी यहाँ से मिल गया था, लकली स्टॉक में था। तो वैसे मुझे जापान से तो मैंने चीजें मंगवाई हैं, जिस तरह ब्रेक्स वगैरह हो गई, ये चीजें तो मैंने सारी मंगवा ली हैं एडिशनली, कि यार इन केस जो है ना भाईजान एक सेट ब्रेकों का भी पड़ा होना चाहिए। क्योंकि ब्रेकें जिस वक्त चेंज करने पे आई तो फिर ये ना हो कि हम रुक जाएं, दुबई से बैक ऑर्डर पे हो सारी चीज़ें, और फिर एट द एंड ऑफ द डे आप गाड़ी ना चला सको। पाकिस्तान में रहते हुए स्पोर्ट्स कार्स रखने का मतलब है कि भाई रोड आपने नापनी है, किधर किधर गाड़ी जा सकती है, बिकॉज ये काफ़ी लो होती हैं और स्पीड ब्रेकर्स यहाँ कम है, कार ब्रेकर्स ज़्यादा हैं। तो मुझ जैसा बंदा जो कैंट में रहता है उसको भी प्रॉब्लम होता है कि मैंने पूरे कैंट के जो ब्रेकर्स हैं ना वो स्कैन किए हैं, कहाँ से गुजर सकती है और कहाँ से बिल्कुल नहीं गुजर सकती। तो मुझे वो रूट वो अपनाना पड़ता है। और इसी तरह साइमल्टेनियसली डिफेंस में फेज 5 से गुजरते हुए एक ब्रेकर आता है हेडिंग टुवर्ड्स फेज 6, वहाँ भी बिल्कुल टेढ़ी करके बिल्कुल सुई के बराबर स्पीड रख के ना आपने गुजारनी होती है, तो फिर आराम से गुजर जाती है। ये एक स्पोर्ट्स कार्स का पाकिस्तान में रखने का ना एक ड्रॉबैक है, क्योंकि आप हर जगह जा नहीं सकते कंफर्टेबली। और जो है फिर आप जाहिर बात है दिन में अगर आप गाड़ी निकालो तो हर एक जो होता है ना वो आपके पास आने की कोशिश करता है। भाई दूर से भी गाड़ी नज़र आती है, उतनी ही अच्छी नज़र आती है। तो भाई ये थोड़े से हैं ड्रॉबैक्स, बट जो इसकी सस्पेंशन सेटिंग है ना ये वाली, अगर ये जिस तरह अभी कंफर्ट पे की है तो गाड़ी जो एक्चुअली ना बहुत स्मूथ चलती है। तो अगर इसको मैं मिड में कर दूं तो हाँ यू कैन फील के खड्डे शड्डे जो है ना मतलब छोटे भी हों तो वो फील होता है। तो फाइनली हम लोग ये मैकटेक पे आ गए हैं। अली एक पुराना बहुत भाइयों की तरह इसका ताल्लुक है, तो इसकी वर्कशॉप से जाके ऑयल चेंज कराना है। ऑयल फिल्टर और ऑयल तो हम लेकर आए हैं, ये किसी को है रेफरेंस के तौर पे। तो ये फेज 5 वाली साइड से निकल कर ना आती है रिंग रोड वाली साइड पे, ये है। तो ये कन्वर्जन्स बड़ी अच्छी करता है यहाँ वकास E63 C63। ये अभी बॉनेट इसलिए खोला हुआ है बिकॉज ये आपको महसूस नहीं हो सकता, काफ़ी हीट होती है। तो हमने कहा ऑयल चेंज से पहले ये ज़रूरी है। ये तो मोबाइल 1 लिखा हुआ है ना, यही जो मैंने आपको बोला था ना, ये वही वाला मोबाइल 1 0, ये देखो 0W40SM, ये वाला ऑयल चाहिए। यही है। यही है,
और ये इसके सीक्रेट कंपार्टमेंट्स जहाँ ये प्लीज़ बंद कर दो, अच्छे लग रहे हैं। आप क्यों चाह रहे हो कि गंदे हो जाए? फैज़ान का तो काम ही यही है ना, हर चीज़ को ना फिंगर करना, फिंगर। एक चीज़ का मेरा है फैज़ान, ये जो है ना हिस्सा अगर पॉलिश हो जाए पूरी तरह, ये साफ़ हो जाए तो कैसा रहेगा? ये उन्होंने खुद ही इस तरह रखा है। क्यों? ये वाला मटीरियल और ये वाला फर्क है। वजह? ये प्लास्टिक नहीं है, ये प्लास्टिक नहीं है, ये क्या है? वो मिक्सर मटीरियल आता है एक उनका ना, हाँ, एल्युमिनियम टाइप और उसमें कुछ मिक्स। ये बड़ा हार्ड है, मतलब बड़ा स्ट्रॉन्ग है। जो असल पैसे हैं ना वो इस चीज़ के हैं जो स्टार्ट बार से गुजर रही है, ये असल पैसे वाले। रिव्यू करेंगे। और ये जो है ना वर्किंग स्कूप्स है, ये देख लो, ये जो ऊपर है एमसॉइल है ना, तो एमसॉइल का 40 वाला ही है। हाँ। और ये फिल्टर है, भेजा हुआ है ना, वही रेकमेंडेड। ये भी, ये 15,000 मील कह रहा है, अभी झूठ बोल रहे हैं। 15,000 मील कैसे हो सकता है? अगर वो हो तो क्या बात है? ठीक है, 5,000 के बाद वैसे ही चेंज करना पड़ेगा। गाड़ियाँ बाहर भी खड़ी हैं, जिस तरह ये भी E63 खड़ी है। ये वकास जो है, वकास शेख, अगर कोई कार सर्कल्स में है तो उसको जानता होगा फॉर श्योर। E250 AMG। और मुझे ये नई वाली जो AMG है ना 250 में, जो कन्वर्टेबल है, कैब्रियोलेट, बहुत खूबसूरत, बहुत सेक्सी लगती है। और कुछ आगे भी गाड़ियाँ खड़ी हैं जो मैं आपको दिखाता चलूँ। ये आई थिंक C63 है, अगेन C63, ब्यूटीफुल कलर, बॉटल ग्रीन सा है, वेरी डिफरेंट। अगेन E63 का ना आजकल बहुत ट्रेंड हुआ है। और RX-8 बेचारी, क्या कहना है इनका? It's slowing down time, changing all the laws. Try to catch it with my hands, so that I can take it home. Hoping I can keep it when I'm क्या हुआ क्या? यार इसके लिए लिफ्ट भी ना स्पेशल होनी चाहिए। हाँ, वो इसके नीचे घुसिन रहे जैक से। जाहिर बात है, वो इसको रैंप पे ही करना पड़ना, और तो कोई तरीका नहीं है। शीशा ऊपर कर लो। आपको पता है मुझे गाड़ी गंदी अच्छी नहीं लगती अंदर से, और स्पेशली माशाल्लाह, फोन दूर करे मेरे से। इज्जत माफ। लेकिन ये है कि अब मैं इसका PPF हो गया ना, तो कपड़ा जैसे मर्जी चाहूँ ना फेर सकता हूँ। और रिम जो है ना मुझे इस वक्त थोड़े से गंदे लग रहे हैं, साफ़ हो जाएंगे। रात को तो इतना फील नहीं होगा, बट ये है कि एक दो ऑयल चेंज हो जाए फिर निकलें इधर से। यार गर्मी आज लाहौर में टिका के, जो ये प्रोसेस है ना बहुत बुरा लगता है। बिकॉज इसका क्या है कि मुझे ना साफ़ गाड़ी को ना, मुझे थोड़ा सा दिल को होना शुरू हो जाता है ना। आई एम श्योर आप में से जो कार लवर्स हैं उन सब के साथ ही होता है। और भाई बड़ी मुश्किल से ये बैज लिया, तो थोड़ा ज़रा और ज़्यादा होता है। शुक्र मैंने पहले ये डिसाइड किया था PPF कराऊंगा तो फिर ऑयल चेंज के ले लूँगा। सो इसलिए वो हो गया, तो मुझे अब टेंशन फ्री हो गया हूँ कि मुझे एटलीस्ट ये है कि हाथ लगें भी गंदे, जो कि नहीं इंशाल्लाह लगेंगे। वो ये है कि कपड़ा मारेंगे वाइप ऑफ। और PPF के बाद उन्होंने कहा हुआ है सलमान भाई ने कि यार आपने जो है ना वॉश नहीं करनी गाड़ी, आप मेरे पास दोबारा लेकर आएंगे आफ्टर 5 डेज़, 5 दिन बाद मैं खुद वॉश करूँगा और इसको भी PPF करूँगा। और फिर जो है ना उसके बाद जहाँ से थोड़ा बहुत लूज़ एंड अगर लगा मुझे तो मैं उसको सेट कर दूँगा, और उसके बाद ही आप इसको वॉश कर सकते हैं। तो सो फ़ौरन PPF करा के आप समझे कि नेक्स्ट डे आप वॉश करें, तो वो आपको कोई अगर रेकमेंड कर रहा है तो वो गलत है, ये श्योर है। और मेरे मुताबिक ना सारी इन लाइटों के पैसे, so I kiss you with my hand, try to hold and make it stay. In the end it melts away. Try to catch it with my चेंज में तो सिर्फ 15 मिनट लगे। 15 मिनट भी इसलिए ज़्यादा लग गए क्योंकि एक दफ़ा गाड़ी स्टार्ट की, फिर शट डाउन की, फिर उसको देखा कि कोई लूज़ तो नहीं है ऑयल फिल्टर वगैरह। लेकिन सामने देखो हम बरांडा पे हैं एक काम से, और सामने जो है ना ये देखो 400Z खड़ी है। मैं ऑनेस्टली मुझसे पूछो तो मुझे जो है ना 370 400 से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। ये थोड़ी ना पुराने टच की है, वो जो 80s में नहीं आती थी
280 240 जी, उस तरह की कुछ वाइब्स रहती है। लेकिन ये है कि अब ऑयल चेंज का कितना खर्चा है वो भी कोई जानना चाह रहा है GTR पे क्या आता है। तो लेट मी रीच बैक टू द ऑफिस और फिर मैं तसल्ली से बताता हूँ। मैं बोला पास से आके ना आपको 400Z का दिखा दूँ, उसका नंबर ASZ 400 है। आगे से ना थोड़ी अनफिनिश ही लगती है, मतलब बहुत ही जो बम्पर में कोई वेंट कोई प्रॉपर है नहीं, बहुत ही सिंपल सी लगती है। Everything is wild. So I kiss you with my hand. Try hard to make it stay. In the end, it messes me. So I kiss you with my hand. Try hard to make it stay. In the end, it messes me. के साथ जो है ना रोटी का बंदोबस्त किया और मैंने कहा इस ब्लॉग को एंड करते हैं, आपको मैंने इन्फो देनी थी। 6 लीटर हमने एमसॉइल लिया और एक ऑयल फिल्टर ऑब्वियसली, और हमने लिया है मैकटेक पे वकास साहब होते हैं उनसे। तो कितने का पड़ा फैजान? ये 22,800 का इंक्लूडिंग ऑयल एंड ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर कितने का है इंडिविजुअली? 4000। डिस्काउंट। तो इतना बुरे तो नहीं है वैसे, ठीक है। मतलब आउडी का कितने का होता है? महंगा होता है। महंगा होता है ना इससे। तो हमारा वो जो करोला है वो भी 13,000 का। तो उसके हिसाब से, लेकिन उसमें एयर फिल्टर इंक्लूड होता है कि नहीं होता। तो भाई इतना कोई वो नहीं है हायर साइड पे, मुझे था थोड़ा ज़्यादा हायर होगा, बट ठीक है। मतलब 5000 किलोमीटर इस पे चलती है और 5000 हम कितनी देर में चलाते हैं परेशान रहता हूँ, वैसे ही सोचता रहता हूँ और खाता रहता हूँ। ज्यादा थोड़ी चला ली गाड़ी, क्या बनेगा तालिया। लेकिन अभी आपको पता लगा है जब ट्रैफिक में फंसे हैं। ट्रैफिक में तो लाजम बात है, हाँ। स्लो तो वो गाड़ी चलने वाली है ही। हाँ, तो भाई इस ब्लॉग को यहाँ ही एंड करते हैं। 30 की स्पीड पे हम चला रहे थे तो बस हो। बिल्कुल, तो इस ब्लॉग को यहाँ ही एंड करते। होप आप लोगों को अच्छा लगा तो मेक श्योर के लाइक सब्सक्राइब करो और दुआ में याद रखा करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के ऊपर। सी यू, खुदा हाफिज़, बाय बाय।